हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में है, आई होप आप सबको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। सो या एंड टुडे इज संडे और आज मैं सो के उठा हूँ और उठने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक लेक्चर अटेंड करा था और उसके नोट्स बनाए थे और उसको रिवाइज़ करा और मैंने कुछ भी नहीं किया और बाकी पैकिंग करी, पूरा टाइम उसी में निकल गया था। अभी मैं बायो रिवाइज कर रहा हूँ सेल साइकिल, बिकॉज मैंने सोचा डे वेस्ट करने से अच्छा कुछ रिवाइज ही कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं होता, बोरिंग सा फील होता है। तो अपने आप को समझाना पड़ता है कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें रिवाइज कर लें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमारी गलतियों का भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें फिर वापस से जाके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और ज़रूरी ये भी होता है कि हम किस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। तो हाँ, उसको प्रैक्टिस करके और फिर हम कर सकते हैं। तो हाँ, मैं वही अभी रिवाइज कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट कुछ तो मेरा डे प्रोडक्टिव निकले। एंड और आगे अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम बात करते हैं 7 सितंबर की, जिस दिन मॉर्निंग में मैंने अपना नीट का रिज़ल्ट देखा था, उसके बाद पूरे 2 दिन तक मैं डिप्रेस था और 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि शोक मनाने से तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू एक्टिव अगेन एंड अगेन आई हैव टू डू सो मच वर्क हार्ड नाउ एंड बिकॉज आई कांट गिव अप। और अभी का जो टाइम है जिसमें मुझे लोग इजीली जज कर लेते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और उन सबको थैंक यू सो मच। और उनमें से आप सब भी हैं, बिकॉज आपके जो अच्छे कमेंट्स हैं वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जिनसे मैं मोटिवेट होता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जो लोग इजीली जज कर लेते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, सो आप सबका भी थैंक यू सो मच आप लोगों को। बट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे टीचर्स हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों। सो थैंक यू सो मच आप सबका। और ये तो है ही गाइस कि सबका जो टाइम है वो कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, तो अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते और सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। और हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मेरा वही अभी इस समय टाइम चल रहा है, तो कोई बात नहीं। नेचर भी उन्हीं लोगों को चूज़ करती है जो उस लायक होते हैं, जो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ में एक जैसा टाइम तो कभी होता है नहीं, ठीक है। सारी जो स्टेजेस हैं लाइफ की वो बटी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो हाँ, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें हमेशा आगे ही बढ़ना होता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ टाइम इस समय चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, जो भी होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। कोई ना कोई रीज़न होता ही है किसी भी चीज़ के पीछे, और मुझे भी लगता है कि मैंने इस बार अपना 100% नहीं दिया था, इसलिए मैं अपने आप को एक और चांस देना चाहता हूँ और अपनी पुरानी सारी गलतियों और जितनी भी सारी मिस्टेक्स हैं मेरी, उनको मैं इस बार कवर अप करना चाहता हूँ। और इस बार मैं अपना 100% मेरा जितना भी पोटेंशियल है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस बार, चाहे अब रिजल्ट जो भी हो। बट हाँ, ताकि मुझे बाद में गिल्ट ना रह जाए कि इन मिस्टेक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। तो हाँ, इस बार मैंने सारे मिस्टेक्स को अपने एक कॉपी पे लिखा है और मैंने एकदम मतलब सोच लिया है कि इस बार वो सारी मिस्टेक्स नहीं करनी और अपने पूरे पोटेंशियल को मुझे लगा देना है। और बाकी तो गाइस, जिसको कॉलेज मिल गया उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनको नहीं मिला, प्लीज़ आप सब दुखी मत होना, बिकॉज इसमें दुखी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारी लाइफ को तो डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करता कि हम आगे क्या करेंगे। बट हाँ, फिर भी ठीक है, दुख तो लगता ही है। तो उस समय हमें अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखना होता है कि अब हमें कैसे आगे पढ़ना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और हाँ गाइस, कहीं ना कहीं नेचर भी है जो हमारा टेस्ट लेती है, हमारे पेशेंस का टेस्ट लेती है और वो चेक करते हैं कि क्या हम इस लायक हैं भी कि नहीं हैं।
तो हमें हाँ ये भी सोचना होता है कि ठीक है, मतलब लाइफ क्या है ना कि एक वीडियो गेम की तरह है, ठीक है। कभी कोई लेवल आसान होता है, कभी कोई लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो हार्ड लेवल खेलता है वही नेक्स्ट लेवल पे जाता है और उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। तो लाइफ भी हार्ड लेवल उन्हीं लोगों को देता है जो उस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। तो हाँ, हम लोग भी अभी उसी फेज़ में हैं जिसमें हमारा नेचर टेस्ट ले रही है। तो हमें भी नेचर को बाउंस बैक करना है कि हाँ, आप कितना भी टेस्ट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम सारी गेम को पास कर जाएंगे। सो उस टाइम गाइस, इस टाइम में हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़रूरत है। आई नो, ठीक है, बुरा तो लगता है, बट हाँ, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं गाइस, इस चीज़ को हमने सिर्फ खुद के लिए नहीं किया है। हमारे पेरेंट्स और बहुत से लोगों की उम्मीदें इस चीज़ पे टिकी हुई हैं। तो हमें वो चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ, ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, हमारे पेरेंट्स का भी ये सपना है, या हमारे दोस्तों का सपना है, और रिलेटिव्स का, किसी का भी। तो हाँ, हमें अपने लिए ना सही लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और करना ही पड़ेगा। और अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि अब घर पे रहने से अच्छा मैं वापस कोटा जाऊंगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूँगा। तो हाँ, अभी मैं निकल रहा हूँ कोटा के लिए। और गाइज, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।